भगवान की मूर्ति रख करके भगवान का पूरा विधिवत पूजन होगा, महापूजा होगी, भगवान का अभिषेक होगा, चारों वेदों के मंत्रों से भगवान का अभिषेक होगा। और ये महापूजा संपन्न होने के बाद आज होम होना है, भगवान का पुरुष सूक्त से होम होना है। तो इन कुंडों में जिस प्रकार कल ग्रह होम, नवग्रह होम हुआ था, इसलिए आज रामचंद्र जी के निमित्त, भगवान के निमित्त, क्योंकि ये भगवान रामचंद्र जी विष्णु स्वरूप हैं, तो उन विष्णु स्वरूप राम का जो है आज विशाल हवन 1008 पक्ष से 1008 आहुति से प्रत्येक कुंड पर आज ये हवन होना है। ये अब मूर्ति अंदर आने के बाद, पूजन के बाद फिर वो हवन प्रारंभ होगा। बहुत ही सुंदर और दिव्य परिक्रमा इस वक्त आप देख रहे हैं। ये है राम मंदिर प्रांगण, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के मंडप बनाए गए हैं। प्रभु श्री राम की ये मूर्ति, ये प्रतिमा जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है यहाँ पर, उसे आज परिसर में परिक्रमा करवाई जा रही है। और इसका महत्व आपको अरुण लक्ष्मीकांत दीक्षित जी बता रहे हैं। और अरुण जी जो हैं वो उन्हीं के नेतृत्व में, और उनके भाई हैं सुनील दीक्षित जी, मुख्य पुजारी भी हैं इस पूरे आयोजन के। मंत्रोच्चार के विषय में थोड़ा सा बताएं, क्या क्या मंत्र पढ़े जा रहे हैं, उनका क्या महत्व है। वेदों का ये जो मंत्र हो रहा है, और ये चारों वेदों के मंत्र हो रहे हैं, और जिसमें कि उसमें प्रमुखता से मंत्र ये होता है, ये भगवान आपको हम इस रथ में बिठा करके चारों ओर परिक्रमा करा रहे हैं, आप प्रसन्न हो, आप आशीर्वाद दें, प्राणी मात्र पर अपनी कल्याण दृष्टि रखें। इन्हीं मंत्रों का ये भाव है। और चाहे ये सामवेद के मंत्र हो, चाहे ये अथर्ववेद के मंत्र हो, चाहे ये सामवेद के मंत्र हो, उसमें इसी प्रकार का भाव है। और ये तीसरी परिक्रमा प्रारंभ हो गई है, मैं देख रहा हूं। तो अब अरुण जी भी थोड़ा पालकी को उठाना चाह रहे हैं, और मेरे साथ पंकज कौशिक एक बार फिर जुड़ रहे हैं। पंकज कौशिक अभी परिक्रमा से आए हैं, वो आपको परिक्रमा के विषय में भी बताएंगे और आगे क्या क्या होने वाला है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, भगवान रामलला की जय। सर्वप्रथम अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में शत शत नमन, माता पिता के चरणों में शत शत नमन। पहला जन्म माता पिता के द्वारा हुआ, दूसरा जन्म श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हुआ, उनकी ही कृपा है। इन असंख्य लोगों में उपस्थित जितने भी अभी आप लोगों के समक्ष ये भगवान रामलला की पालकी में सम्मिलित हैं, कुछ ना कुछ भगवान राम की विशेष कृपा इन लोगों पर है। आप लोग जो देख पा रहे हैं, पूरी अयोध्या में त्रेता सा दृश्य है। भगवान की परिक्रमा, 3 परिक्रमाएं भगवान की लगेंगी, जैसा अभी आचार्य दीक्षित जी ने भी आपको बताया। अलग अलग मंत्रों से, अलग अलग वेदों के अन्य मंत्रों से भगवान राम से प्रार्थना, भगवान राम को अवलोकन कराना, यज्ञशाला का भगवान राम की पालकी निकालना, ये प्रक्रिया अभी चल रही है। दूसरी ओर दूसरी मंडप में पूजन चल रहा है, पूरा विधि विधान वैदिक परंपरा अनुसार। ये आप देख पा रहे हैं, यज्ञशाला में एक तरफ लिखा है सोमाय नमः, ये भगवान राम की पालकी। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम के नाम का उद्घोष करते हुए सभी भक्तगण, साधुगण, सन्यासीगण, वैदिक बटुकगण श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। ऐसा कहा गया है कि भगवान की परिक्रमा करने से सभी जन्मों के पाप एक एक पद चलने से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तो स्वयं भगवान की पालकी को भक्तों ने अपने हाथों पर उठाया हुआ है। सभी भक्तगण एक एक पद भगवान के पीछे पीछे साथ साथ चल रहे हैं।
तो सभी पापों का, इस जन्म में, अन्य जन्म में, पूर्व जन्म में कृत पापों का नाश भगवान की प्रदक्षिणा, भगवान की यात्रा, भगवान की शोभा यात्रा, रथ यात्रा इत्यादि में चलने से नष्ट हो जाया करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब ये पुनः पूजन आरंभ मंडप के सामने आप लोगों के समक्ष मैं पंकज कौशिक, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा। Low risk equals low returns? Not always. Trade in futures and options today. Open your free Demat account now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. भीड़ में खड़े खड़े, झूले पर पड़े पड़े, आज हलचल है। ज्ञानी बड़े बड़े। बात अगर इंडिया की हो तो सारे कर रहे हैं ग्रो। तो आप भी SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, बस ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। राम वरानने, भगवान राम के नाम का निरंतर सुमिरन, निरंतर जप आप लोग भी अपने टीवी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, जैसे भी आप देख पा रहे हैं, ये परम दुर्लभ क्षण है, बहुत ही भावुक क्षण है, बहुत ही गर्व के क्षण है भारतवर्ष के लिए, भारतवासियों के लिए, उन भारतवासियों के लिए जो देश से बाहर रह रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही गौरव के क्षण। सभी ब्राह्मणों के द्वारा, यज्ञिकों के द्वारा भगवान की यात्रा निकाली जा रही है। मुख्य यजमान पालकी को उठाए हुए हैं और ये तीसरी परिक्रमा भगवान की, ये आप देख पा रहे हैं। जय हो। आप श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इसी उद्घोष के साथ भगवान की यात्रा पद पद करके अपनी तीसरी प्रदक्षिणा को पूरी कर रही है और पुनः तीसरी परिक्रमा। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे, ऐसा पौराणिक मंत्र। अन्य एक वैदिक मंत्र, जे तीर्था निप्रचरन्ति श्रेका हस्तानि खंगिणः तेखा गुम सहस्र योजने वधन्वा नितन्मसी। भगवान राम की प्रदक्षिणा करते हुए पौराणिक मंत्रों से, जैसा मैंने अभी आपको सुनाया, वैदिक मंत्र से भगवत कृपा, एक एक पग श्रद्धालु जन भगवान को अपने हाथों पर, मस्तक पर उठाए हुए चल रहे हैं। श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री राम रामाय नमः, श्री राम रामाय नमः, श्री राम रामाय नमः, श्री राम रामाय नमो नमः। अभी आप देखेंगे झांकी जब पुनः यज्ञ मंडप से पूर्व पश्चिम की ओर बढ़ती हुई, आप देखिए भक्तगण, श्रद्धालुगण, ब्राह्मणगण भाव विभोर हो गए हैं, नृत्य कर रहे हैं, सब अपने अपने अनुसार भगवान के श्री चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं। देखिए देखिए ब्राह्मणों को, ये देखिए, वाह वाह, क्या क्या मनोरम दृश्य है, क्या रोमांच कर देने वाला दृश्य है। ये सब वैदिक ब्राह्मण हैं, भाव विभोर हो गए हैं, भगवान की यात्रा में नृत्य कर रहे हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और केवल यज्ञ मंडप और इस प्रतिष्ठा के अंतर्गत ही नहीं, सारी अयोध्या में लोग नृत्य, उत्सव इत्यादि मना रहे हैं, सेवा अपने अपने भाव से कर रहे हैं। जय जय सिया राम। आगे की डॉक्टर साहब। तो पंकज कौशिक जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको परिक्रमा के विषय में बताया।
इससे पहले अरुण दीक्षित जी ने आपको बताया ये परिक्रमा जो है इस वक्त मंडप की लगातार चल रही है। 3 परिक्रमाओं के विषय में जैसे बताया गया आपको, तो तीसरी परिक्रमा संपूर्ण होने वाली है। इसके बाद प्रभु श्री राम के इस विग्रह को फिर से स्थापित किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि एक तरफ यह परिक्रमा चल रही है जहां पर 2 यजमान आपको दिखाई दे रहे हैं, आलोक कुमार जी हैं, महेश जी हैं, और साथ ही साथ में समस्त आचार्य इस पालकी के साथ में चलते जा रहे हैं। इन्हीं आचार्यों से एक एक करके आपकी बात भी करा रहे थे, उन्होंने इसके महत्व को बताया। तीसरा चक्र पूरा होने के बाद पुनः रामलला की प्रतिमा को मंडप में स्थापित किया जाएगा। और दूसरी तरफ मुख्य यजमान अनिल मिश्रा जी भी अभी इस वक्त दूसरे मंडप में मौजूद हैं जहां पर पूजा उपासना का कार्य चल रहा है। रामभद्र मंडल जो स्थापित किया गया था उसकी महापूजा इस वक्त चल रही है। प्रणवेन हृत्पद्ममूर्धमुखं विभाव्य ओम सोहम इति मंत्रेण कुंडलिनी परसंगात् जीवात्मानमादाय हृत्पद्मे स्थापयित्वा कुंडलिनीं पुनर्मूलाधारकतां स्मरेतो इति संक्षेपतो भूतशुद्धिः। ओम आम सोहम ओम आम सोहम ओम आम सोहम। स्वशरीरे प्राण प्रतिष्ठां भावयेतो रक्ताम्भोरिस्तपोतोल्लसतरुणसरोजातिरूढाकराब्जैः पाशङ्कोदण्डमिक्षूद्भव गुणमणिप्यं कुञ्जं पञ्चबाणान् बिभ्राणाधृक्कमालं त्रिनयनलसितापीनवक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णाभोर्सुकरी प्राणशक्तिपदानः ध्यात्वा मानसोपचारैः सम्पूज्य लं पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि नमः। ओं हम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि नमः। ओं यं वायवात्मकं धूपं परिकल्पयामि नमः। ओं ब्रह्मण्यात्मकं दीपं परिकल्पयामि नमः। ओं ममृतात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि नमः। ओं तम सर्वात्मकान्। और हमारे साथ अब दुर्गा प्रसाद गौतम जी भी मौजूद हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आचार्य और विद्वान बड़ी तादाद में देश भर से आए हैं। तो अयोध्या इनका मूल स्थान है, यहीं के हैं। तो रामलला के विषय में, इस परिक्रमा के विषय में, मंदिर स्नपन के विषय में बहुत सारी बातें हैं जो आपने अभी आचार्य दीक्षित से सुनी और अन्य लोगों से सुनी। दुर्गा प्रसाद जी आपको थोड़ा सा बताएंगे कि इस वक्त क्या प्रक्रिया चल रही है और आगे क्या कुछ होने वाला है। तो आगे किस तरह से ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और परिक्रमा का महत्व क्या है वो थोड़ा दर्शकों को बताएं। सादर जय श्री राम। ये परिक्रमा का महत्व तो जो है हम लोग हर एक पदी जो है भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज जो है गणपति पूजन होने के बाद आगे का पूजन चल रहा है। और भगवान जी का जो है पालकी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। और हर देवताओं का अलग अलग परिक्रमा का एक विधान है। तो भगवान विष्णु का, भगवान राम जी का जो है 4 बार परिक्रमा करते हैं यज्ञशाला में। दुर्गा प्रसाद जी से जानकारी लेंगे। अरुण जी एक बार फिर हमारे साथ में आ गए हैं। अरुण जी को मैं फिर चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। अरुण दीक्षित जी, अरुण लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इस परिक्रमा की शुरुआत करवाई थी। तो एक बार फिर उनको मैं माइक दे रहा हूं। और जैसा कि आचार्यों से बेहतर आपको कोई इस शास्त्रोक्त विधि, वैदिक मंत्रोच्चार के विषय में नहीं बता सकता है। तो आइए उनसे एक बार फिर जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा का महत्व, क्या प्रक्रिया चल रही है, किस तरीके से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अरुण जी। प्रदक्षिणा जो परिक्रमा जो की गई है वो 4 की गई है, क्योंकि भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं होती हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन है, चतस्रक केशवे कुर्यात्, ऐसा वचन है। और इस प्रकार भगवान राम जी जो हैं ये भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, विष्णु के ही अवतार हैं। तो इस दृष्टिकोण को देखते हुए ये 4थी परिक्रमा की जा रही है और वो परिक्रमा अब पूर्ण हो रही है। और लोग खुशी में लोग नृत्य कर रहे हैं। वारकरी संप्रदाय में जिस प्रकार से लोग भगवान का भक्ति करते हुए नृत्य करते हैं, उसी प्रकार से वहां महाराष्ट्र से पधारे जो वैदिक विद्वान हैं वे भी नृत्य करते दिखाई दे रही हैं।
और अंदर आप इस समय दृश्य देख रहे हैं, वहां पर प्रधान पूजन चल रहा है और न्यास ध्यान इत्यादि होते हुए महापूजा हो रही है। ये आप देख रहे हैं चांदी के पात्रों में सारे गंध अक्षत पुष्प इस जो लगा करके पाद्य अर्घ्य आचमनी का पूजन हो रहा है। मूर्ति जैसे ही मंडप में प्रवेश करेगी उस प्रकार उसी के बाद ही जो है ये मूर्ति का प्रधान पूजन शुरू हो जाएगा। न्यास हो रहा है, भगवान की पूजा के लिए यजमान पूरी तरह से न्यास ध्यान करके तैयार हो रहे हैं। तो जैसे ही मूर्ति अंदर प्रवेश करेगी मूर्ति का जो है विधिवत पूजन प्रारंभ हो जाएगा। और मूर्ति वहां रुकी हुई है और लोग नारे लगा रहे हैं और मूर्ति धीरे धीरे अपने मंडप की ओर प्रवेश कर रही है, आ रही है। ये चौथी परिक्रमा है। भगवान की 4 परिक्रमाएं हमारे शास्त्रों में बतलाई गई है। विष्णु होने के कारण ये चौथी परिक्रमा धीरे धीरे अपनी पूर्णता के लिए आगे बढ़ रही है। तो हम देख रहे हैं लोग वहां काफी उत्साह में और पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरा उस परिक्रमा में प्रत्येक व्यक्ति चाह रहा है कि मैं उसमें किसी प्रकार से अपना सहयोग भगवान को उठा लूं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावना को वहां प्रकट कर रहा है और इसके लिए अपार उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे वो परिक्रमा मार्ग से अब वो मूर्ति की पालकी अपने गंतव्य की ओर आ रही है, मंडप की तरफ आ रही है और वहां कुछ कारण से मूर्ति वहां रुकी हुई है, पालकी रुकी हुई है और वो अब आगे बढ़ने को है। धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर ये पालकी आने को है। लोग वहां काफी उत्साह में हैं। हर व्यक्ति चाह रहा है कि मैं उसे भगवान को अपने कंधे पर ले लूं। तो इस उत्साह में सभी लोग वहां जो है इस मूर्ति को अपने मूर्ति की पालकी को अपने कंधे पर लेना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दृश्य हम देख रहे हैं। काफी भावपूर्ण दृश्य है, काफी भक्ति भाव से पूर्ण दृश्य है और ये परिक्रमा पूरी होने को है। चौथी परिक्रमा है। भगवान के पास धीरे धीरे ये परिक्रमा मार्ग से अब ये परिक्रमा आने को है। तो चौथी परिक्रमा से क्या आपने जैसे बताया था 1, 3 या अलग अलग संख्याओं का क्या महत्व होता है, थोड़ा वो बताएं। हमारे शास्त्रों में किस देवता को कितनी परिक्रमा करनी चाहिए इसका विधान है। तो इसमें गणेश जी को 1 करते हैं, अंबिका को 3 करते हैं। इस प्रकार भगवान केशव को यानी विष्णु को 4 परिक्रमा करते हैं। शास्त्रों में इसका विधान है। चतस्रक केशव एक कुर्यात ऐसा वचन आया है। तो भगवान जो राम हैं वो हमारे विष्णु के अवतार हैं। तो उस दृष्टिकोण से भगवान की ये चौथी परिक्रमा आवश्यक है। तो उस चौथी परिक्रमा को करते हुए वहां लोग उस समय उत्साह का अतिरेक दिखाई दे रहा है। लोग खूब मतलब हर्षोल्लास के साथ नृत्य कर रहे हैं और पालकी वहां रुकी हुई है। भगवान का कुछ कीर्तन भी श्री राम जय राम का उच्चारण करते हुए कुछ लोग रघुपति राघव राजा राम बोल रहे हैं। ऐसे वहां पर पालकी रुकी हुई है और नृत्य चल रहा है। इधर हम देख रहे हैं कि महापूजा आरंभ हो चुकी है। अनिल जी पूजा कर रहे हैं। पूरे मातृकाओं का न्यास किया है इन्होंने अभी। अब ये जो चांदी के पात्र हैं उसमें भगवान का जो स्नान है, अर्घ्य है, पाद्य है, पंचामृत स्नान है, सारी सामग्री वहां लगा दी गई है और उन पात्रों का पूजन हो रहा है। उन पात्रों में भी कई देवताएं हैं। तो उन देवताओं का पूजन करके ये पूजा अब प्रारंभ होगी। वहां पर जो हमारे काशी से पधारे पुरोहित लोग हैं वो उनको निर्देशित कर रहे हैं कि इसको कैसे करना है। तो उस प्रकार से न्यास भी हो रहा है। न्यास ध्यान कर रहे हैं, उस पात्र का पूजन हो रहा है। जिन पात्रों का पूजन जब पूरा हो जाएगा तब मूर्ति मंदिर में प्रवेश करेगी, मंडप याग में अपने। तो उसके बाद जो है वहां का प्रधान पूजन प्रारंभ होगा। मंदिर में जैसे ही मूर्ति फिर से स्थापित हो जाएगी उसके बाद उसका पूजन होगा, जो इस पूजन से या यहाँ पर जो सामग्री रखी हुई है उससे किया जाएगा। ये देखिए 3 लिंक मुझे समझ में आते हैं आचार्य जी यहाँ पर। एक ये मुख्य पूजन चल रहा है, एक परिक्रमा है मूर्ति की और एक फिर हमारा गर्भगृह है। आप ये बताएं कि ये कैसे तीनों जुड़ते हैं, किस तरीके से सारी प्रक्रिया जो है वो एक ही प्राण प्रतिष्ठा की चल रही है, वो थोड़ा दर्शकों को समझाएं, क्योंकि वो कई बार देखते हैं कि मंडप में एक बार फिर परिक्रमा आरंभ हो गई है। लीजिए इससे साथ साथ जानकारी भी दें। प्रभु श्री राम का विग्रह भी देख रहे हैं।
अच्छा, ये आपने जो पूछा इसमें प्रमुख बात ये होती है कि प्रधान मंडप पूजन अपना जो है ये इस कुंड में जहाँ ये इस मंडप में जहाँ ये कुंड बने हैं, सारा पूजन प्रधान पूजन यहाँ पर हो रहा है। और ये जो दूसरा मंडप है यहाँ पर पालकी इत्यादि रखी हुई है, भगवान के संस्कार जो हैं धन्यादिवास इत्यादिवास सब ये इस मंडप में होते हैं। और अपना जो रामलला जी का विग्रह है वो वहाँ प्रधान मंदिर में रखा है, वहां भी क्रिया। तो ये तीनों कार्य एक साथ जुड़े हैं, कोई भी कार्य पृथक नहीं है। कार्य इतना बड़ा होता है, इसको विभाजित कर दिया जाता है। कुछ आचार्य यहाँ लगे हैं, कुछ आचार्य वहां लगे हैं, कुछ पालकी में लगे हैं। तो इस प्रकार ये तीनों कार्य एक अन्योन्य संबंध है इनका, कोई भी कार्य अलग नहीं है। तो अब जैसे ही मूर्ति आएगी तो उसका पूजन प्रारंभ हो जाएगा। किन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उन मंत्रों का महत्व क्या है, वो भी थोड़ा सा आपको बताएं। पालकी में इन मंत्रों का उच्चारण मतलब जब पालकी में इनको बिठाते हैं तब एक संक्षिप्त पूजा करते हैं, चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य का पूजन होता है। फिर उनको पालकी में बिठाया जाता है और पालकी में बिठाने के बाद रथे तिष्ठन नयति बाजिनः, ऐसा हमारे यहाँ शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र है। अन्य शाखाओं भी मंत्र है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये सारी शाखाओं के मंत्र का जो वहां पर उच्चारण होता है। तो कहने का मतलब ऐसा भाव होता है कि भगवान इस रथ में आप बैठ जाएं और प्राणी मात्र पर अपनी कल्याण दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और इस परिक्रमा को, ये जो अच्छी परिक्रमा हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें आप परिक्रमा करके फिर अब अपने आसन पर बैठें, फिर आपकी महापूजा प्रारंभ हो, ये उसमें भाव होता है। दूरदर्शन के जरिए ये पूरी कमेंट्री हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप दूरदर्शन पर लाइव देख पा रहे हैं प्रभु श्री राम का ये दुर्लभ रूप, जहां पर परिक्रमा करवाई जा रही है उस मूर्ति की, जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मूर्ति का महत्व भी अवश्य मुझे बताया। मेरे साथ अरुण दीक्षित जी मौजूद हैं, अरुण लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, प्रकांड विद्वान। सुनील लक्ष्मीकांत दीक्षित जी जो हैं वो मुख्य पुजारी भी हैं इस पूजा के, और अरुण जी उन्हीं के भाई भी हैं। आप देख रहे हैं राम मंदिर भी पीछे आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा इस प्रतिमा के विषय में भी बताएं, इसका महत्व बताएं। ये जब भी परिक्रमा, ये इस समय रामलला को हम देख रहे हैं, चांदी का विग्रह, तो पीछे मंदिर भी भव्य दिख रहा है। जैसा कि आपने पूछा कि ये इस चांदी के विग्रह का क्या महत्व है, तो इसका महत्व ये होता है कि जब प्रधान मूर्ति मंडप में स्थापित हो जाती है, जो कि अपने रामलला का विग्रह है, वो उसको हम लोग बार बार वहां से उठा नहीं सकते, क्योंकि कई बार कई उत्सव होते हैं। भगवान का जन्मदिन मनाया जाएगा रामनवमी को, भगवान की कुछ पूजाएं होंगी कभी पर्वों पर, तो उस समय जैसा कि हमारे शास्त्र परंपरा में है, उसको उत्सव मूर्ति बोलते हैं। उसका भी संस्कार उस प्रधान मूर्ति के तरह ही होता है। यानी कि आप देखिए पूरा मंदिर जो है, हाँ, फिर वहां की परिक्रमा करवाई जा रही है। हाँ, मंडप की परिक्रमा, उसके बाद में मंदिर की परिक्रमा। हाँ, ये परिक्रमा अब प्रधान मंडप जो अपना प्रधान मंदिर है भगवान रामलला का, वहां जो है अनुमति हो गई है और अब वो उधर की ओर निकल गए हैं। तो इसका भी परिक्रमा इसकी भी करनी आवश्यक है। तो इस तरह ये जो भगवान की परिक्रमा है अब प्रधान मंदिर की ओर रवाना हो चुकी है और ये पूरा जो मंदिर परिसर है इसकी परिक्रमा की जाएगी। और इस समय हम दृश्य देख रहे हैं, पूजन प्रारंभ हो चुका है। आसन दिया जा रहा है भगवान को, भगवान का ये जो विग्रह है उसको आसन दिया जा रहा है। तो ये पूजन प्रारंभ हो चुका है। मंडप में आचार्य लोग काशी से पधारे, सब आचार्य लोग यहाँ पूजन करा रहे हैं, उसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं। भगवान का जो कलश रखा हुआ है, भगवान का जिस पर भगवान विराजमान है, उस कलश पर भगवान विराजमान है। वहां पर जिस मूर्ति को रखा गया है, जो यंत्र है भगवान राम का यंत्र है, उसको रखा गया है। उसका पूजन आरंभ हो गया। भगवान को अर्घ दिया जा रहा है। अर्घ में चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप, चंदन अक्षत और जल और दूर्वा तुलसी, इससे भगवान को अर्घ दिया जा रहा है, भगवान का स्वागत किया जा रहा है। अब भगवान को आचमनीय जल दिया जा रहा है। अब भगवान को मधुपर्क दिया जा रहा है। मधुपर्क का मंत्र प्रारंभ हो चुका है, आचार्य जी मंत्र पढ़ रहे हैं और इस प्रकार भगवान को मधुपर्क दिया जा रहा है।
अब भगवान को स्नान कराया जाएगा, भगवान को स्नान कराया जाएगा। इन पूरे पूजा विधि में जो है ये पुरुष सूक्त का पाठ हो रहा है। ये देखिए, हम फिर देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। अब ये पूरा जो मंदिर परिसर है काफी बड़ा परिसर है। इस परिसर में शोभा यात्रा पहुंच गई है और ये शोभा यात्रा पूरी मंदिर परिसर में हो रही है। फिर हम देख रहे हैं ये अपना प्रधान मंडप है, यहाँ पूजन प्रारंभ हो गया है। अब आचार्य जी, हाँ, आचार्य जी बोल रहे हैं कि कृष्ण यजुर्वेद जो पधारे हैं विद्वान लोग, वो अभिषेक के समय कृष्ण यजुर्वेद के मंत्र पढ़ने के लिए उपस्थित हों, क्योंकि सभी लोग उत्साह में पालकी में इस समय लगे हुए हैं। तो किसी की सुध नहीं है, सब लोग चाह रहे हैं कि भगवान अपने कंधे पर रख करके एक परिक्रमा करा लें। तो विद्वान लोग भी उसी में शामिल हो चुके हैं। तो आचार्य जी उनको उद्घोष कर रहे हैं कि आप लोग पधारें और कृष्ण यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करें। अभिषेक का मंत्र का पाठ करेंगे। अभी फिलहाल भगवान का स्नान, पंचामृत स्नान होने जा रहा है। वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि भगवान जो है अब पय, दूध, दही, घृत, शर्करा, चीनी, इस सब से भगवान का जो है अब स्नान होगा। केसर से स्नान होगा, उसके बाद फलों के रस से स्नान होगा, भगवान का आंवले के चूर्ण से स्नान होगा, भगवान का चंदन के मतलब सुगंधित जल, गुलाब जल से स्नान होगा, तीर्थ जल। ये देखिए, अब दूध से भगवान का स्नान हो रहा है। आचार्य जी ने दूध का मंत्र बोला है, पयः पृथिव्याम पयो खदीघु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती ही प्रतिशः संतु वैश्यम। ये देखिए, हमको दृश्य दिखाई देने लगे। ये यंत्र का पूजन इस समय चालू है और इस समय पय स्नान हो चुका है। अब देखिए, घी का स्नान, दही का स्नान होने जा रहा है। इसमें भगवान आचार्य जी मंत्र पढ़ रहे हैं, तमुत्वादध्यंग्रही पुत्र ईधे अथर्वणः वृत्रहणम पुरंदरम। तो ये भगवान का दही से स्नान हो रहा है। और प्रत्येक स्नान के बाद एक शुद्ध स्नान जरूर होता है। एक स्नान के बाद भगवान को गंगा जल से, सरयू जल से, जो भी यहाँ आपको पता ही है कितने तीर्थों का जल यहाँ आया हुआ है। भक्तों ने अपार सामग्री भेजी है, उसमें भारतवर्ष के समस्त तीर्थों का जल यहाँ आया हुआ है। अब देखिए, भगवान का घी से स्नान हो रहा है। ये है भगवान का घी से स्नान हो रहा, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, प्रधान यजमान, अपने पत्नी के साथ बैठे हैं और वो पूजन कर रहे हैं। अब शहद से स्नान होने जा रहा है। मधुष्य माधवश्य वासंतिका वृतु अग्निरंतः, ये हमारे शुक्ल यजुर्वेद शाखा में जो है इस मधु का मंत्र है। मधु से स्नान कराने को भगवान मंत्र है। ये हम साक्षात देख रहे हैं। यंत्र वहां पर स्वर्ण यंत्र है भगवान राम का, उसी यंत्र में जो है शहद का स्नान कराया जा रहा है। और शहद के स्नान के बाद अब भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराया जा रहा है। और भगवान रामचंद्र को रामचंद्र के स्वर्ण यंत्र पर स्नान करा करके भगवान को अब भगवान को चीनी से स्नान कराया जा रहा है। स्वाद्वीन त्वा स्वादुनावती, ये मंत्र है यजुर्वेद में। इस मंत्र से भगवान को शर्करा से स्नान कराया जा रहा है। और अभी आपने देखा कि भगवान को दूध, दही, शहद, घी, मधु और शर्करा से स्नान कराया गया। अब ये मिला करके जो पंचामृत होता है, पंचामृत मिला हुआ, सब चीज इसमें मिली हुई है। तो उस पंचामृत स्नान से भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जा रहा है। उसमें हम देख रहे हैं केसर भी भगवान को डाला गया है। तो उस पंचामृत स्नान से इस यंत्र का स्नान भगवान का कराया जा रहा है। अब ये मिला हुआ पंचामृत था, अभी हम लोग अलग अलग दूध दही से कराया था, अभी ये मिला हुआ पंचामृत से स्नान कराया जा रहा है। भगवते श्री रामचंद्राय नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि, गंधोदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, शुद्धांग आचमनीयं समर्पयामि। गर्भो अस्योखादीनां गर्भोऽप्वानदपादीनां मा गर्भोऽभिजवस्य भूतस्याग्ने गर्भो अपामसि। भूर्भुवः भगवते श्री रामचंद्राय नमः। गर्भोदक स्नानं समर्पयामि, गर्भोदक स्नानां ते शुद्धोदक स्नानम् आचमनीयं दलं समर्पयामि। पात्रान्तरे कृत्वा तैलाभ्यङ्ग स्नानम् उद्वरतनादिकं च।
पर्जन्योपरिषदुबलवत्यो न ओघदयः पश्यन्ताञ्जोगक्षेमो नः कल्पदां मा भूर्वः स्वः भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः तैलाभ्यङ्गस्नानं समर्पयामि तैलाभ्यङ्गस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं दलं समर्पयामि ऊर्ध्व ऊखुण उदये तिष्ठा देवो न सविता ऊर्ध्वोपादित्यदनिता जदञ्जिर्भागद्भिर्भायामहे भूर्भुवः स्वः भगवते श्री रामचन्द्राय नमः गर्भोदकतः उद्वर्तनस्नानं समर्पयामि स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं दलं समर्पयामि। हेलो तो आपने देखा किस तरह यंत्र का पूजन किया गया है, स्वर्ण यंत्र है और इसके विषय में अभी अरुण दीक्षित जी ने आपको बताया। अब ये औषधि स्नान मुझे बता रहे हैं अरुण जी मेरे साथ ही मौजूद हैं। अरुण दीक्षित जो कि खुद भी आचार्य हैं और यहाँ की पूजा इन्हीं के नेतृत्व में हो रही है, तो वो मेरे साथ मौजूद हैं और ये बड़ा दुर्लभ क्षण है। मुख्य यजमान अनिल मिश्रा जी सपत्नीक यहाँ पर मौजूद हैं। रामभद्र मंडल की पूजा उपासना चल रही है और इसका वैदिक और शास्त्रोक्त महत्व जो है वो अरुण लक्ष्मीकांत दीक्षित जी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर मैं माइक उनको दे रहा हूं। अरुण जी आपको आगे की प्रक्रिया बता देंगे और औषधि स्नान का महत्व क्या है वो भी आपको बताएंगे। ये जो हमारी पूजाओं में राजोपचार होता है, कई प्रकार की पूजाएं होती है, पंचोपचार है, षोडशोपचार है, राजोपचार है। तो इन प्रकार की पूजाओं में ये इतने प्रकार के विविध स्नान बतलाए गए हैं। पंचामृत स्नान बतलाया गया है, गंधोदक स्नान बतलाया गया है, केसर से स्नान बतलाया गया है और उसके बाद नारियल के जल से स्नान बतलाया गया है और उसके बाद भगवान को गर्म जल से भी स्नान बतलाया गया है। जिस प्रकार हम अपने शरीर में ताप सहन कर सकें ऐसा गर्म जल, उससे भी भगवान को स्नान बतलाया गया है। उसका वर्णन हमारे शुक्ल यजुर्वेद में तप्तायनी में सिवित्तायनी में शिवतान्मानाधितादवतान्मा व्यधिता तो ऐसा वर्णन आया है। तो उस वर्णन के हिसाब से भगवान को ये सारे स्नान हो चुके हैं। अब मैं देख रहा हूं भगवान को जो पंचामृत है पहले उसका नैवेद्य भोग लगाया जा रहा है। भगवान उस पंचामृत को ग्रहण कर रहे हैं, तब वो पंचामृत हमारे लेने लायक होगा। तो उस भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं, वो पंचामृत का नैवेद्य लगाया जा रहा है और इस तुरंत पंचामृत के नैवेद्य के बाद अब ये महाभिषेक चालू होगा। सारे वेदों के मंत्र पढ़े जाएंगे, सतत धारा भगवान के ऊपर, भगवान को संतत धारा से एक रंग धारा पड़ती रहेगी और वेदों का मंत्र प्रारंभ होगा तो वो अभिषेक चालू होगा। ये अब आगे की प्रक्रिया इसी तरह अभी अभिषेक लंबा चलेगा। अभिषेक के बाद फिर आगे की चंदन वस्त्र इत्यादि ये सब आगे होंगे। तो अब इस नैवेद्य के बाद पूजन समाप्त होने के बाद हम देख रहे हैं कि ये अभिषेक पात्र हमारे काशी से पधारे वैदिक विद्वानों के हाथ में, इसको श्रृंगी बोलते हैं। ये गाय के सींग के समान होती है। ये जी जलाभिषेक होता है। तो वो उस श्रृंगी से, ऐसा नियम है कि अभिषेक में धारा सतत गिरनी चाहिए, टूटी धारा नहीं होनी चाहिए, संतत धारा होनी चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से ये पात्र काशी से ही बन करके आया हुआ है। तो उस पात्र में अब नदी सरयू का जल, तीर्थों का जल जो यहाँ पर उपलब्ध है, उन तीर्थों के जल से भगवान का अभिषेक होगा और मंत्र पाठ चलता रहेगा। आगे का स्थानीय नदी सरयू का जल, इसका क्या महत्व होता है ये भी थोड़ा सा आप हमको बताएं। इसमें हमारे यहाँ जब अभिषेक होता है तो उसमें ये बतलाया गया है कि आपके वहाँ जो आसपास जो सरोवर हो, नदी हो, उपलब्ध हो, उसी के जल से भगवान का स्नान कराना चाहिए। लेकिन हमारा परम सौभाग्य है, हम लोगों का परम सौभाग्य है और ये प्रभु रामचंद्र की असीम कृपा है कि हमारे इस कार्यक्रम में मुझे नहीं लगता कि किसी तीर्थ का जल कम पड़ा हो। पूरे भक्तों ने पूरे भारतवर्ष से इतना जल भेजा है। अभी कल जब ये अपना भगवान का जब अभिषेक होगा मंदिर परिसर में, हाँ ये अभिषेक देख रहा हूं मैं कि अभिषेक में पात्र में जल डाला जा रहा है आज। हाँ दूध, हाँ पहले दूध से अभिषेक हो रहा है। ये भी बड़ा विलक्षण दृश्य है। गाय का शुद्ध दूध है, उससे भगवान का अभिषेक शुरू हो रहा है। अब मंत्रों का पाठ तुरंत ही शुरू होने वाला है।
और ये अभिषेक सभी शाखाओं के जो वैदिक विद्वान हैं उनके मंत्रों के उच्चार से। हमारे पास तो कभी कभी हम लोग जब कार्यक्रम कराते हैं तो केवल एक वेद हो, दो वेद हो, ऐसा प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ इतना। और ये देखिए मंत्र पाठ शुरू हो चुका है। और हाँ, ये जो मंत्र पाठ हो रहा है ये पुरुष सूक्त है। शुक्ल यजुर्वेद में भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होने वाले पुरुष सूक्त का पाठ हो रहा है और उससे भगवान का अभिषेक ये चालू हो चुका है। पादोस्येह भवत् पुनः ततोऽभ्यखवं व्यक्रामत्साशनान शने अभि विराड जायत विराजो अधिपूरुखः जातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संहृतं बृहदाज्यं पशुंस्तां शगरे वायव्यानारण्याग्राम्नश्चजे माध्यज्ञात् सर्वहुत अरिजः सामानि यत्निरे छन्दाग्गुरु यत्निरे तस्माद्यजु तस्माद् जायत तस्मादश्वा अजायन्दजे केजो भयादतः गावो हजत्निरे तस्माज्जाता अजावयः यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् मुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋगयस्यजे यत्पुरुखं व्यददुः गदिराभ्यकल्पयन् मुखं किमस्य शीत् किं बाहु किमुरुपाद उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतद्यजद्वैश्यः पद्भ्याग्मुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुशीर्ष्णोद्यौः समवर्तताभ्यां भूमृतिशः श्रोत्रात् तथा लोकाौ अकल्पयन् यत्पुरुखेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदज्यङ्ग्रिक्म इद्म शरद्धविः स्यादन्वरिदस्त्रिः तथमिधः कृताः देवा यज्ञन्दन्वाना अवदन् पुरुखं पशुम् जन्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमान सजन्त यत्र पूर्वेदाध्याः सन्ति देवाः इदं विष्णुर्बीजग्रामेत्रे धानि दधे पदं मासमूढस्य भाग्गुसुरे स्वाहा इरावती धेनुमतिः भूतग्नोऽसूयवसिनी मनवेदशस्याभ्यस्कब्नारोद विष्णवे ते दाधर्थ पृथिवीमभिधोमयोगैः स्वाहा देवश्रुतौ देवे ख्वाघोगतं प्राची प्रेतवद्वरं कल्पयन्ति ऊर्ध्वञ्जन्ययतं माज्भरदम् देवी दुर्जे आजुर्मादृपादृष्टं प्रजामादृपादृष्टमरमेधां वर्गमन्त्रे दिव्याः विष्णुर्नुकं वीर्याणि प्रवोचञ्जः पार्थिवानि बिममेरजाग्गुसीजो अस्कबायुदुत्तरगोदर विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा वा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षाद उभाहि हतावतुना प्रेणत्वा प्रयच्छ दक्षिणादो तद्व्याद् विष्णवे त्वा तद्विष्णुदवते वीर्येण मेघो न भीमः गुजरो गिरिष्ठाः यस्योरुकुत्रिकुब्बिक्रमणे क्वरिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा विष्णोः सृप्तेतो विष्णोः स्यूरादिविष्णोर्ध्रुवोदि वैष्णवमधिविष्णवे त्वा कर्माणि पश्यत यदो व्रतानि पस्वजे इन्द्रस्य जुज्यः सखा विष्णोः परमं पद्गो सदा पश्यन्ति दूरयः दिवीव चक्षुरातदम्मा पदाभ्यचक्रमे विष्णुर्गोप अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् विपन्यवो जाग्रे वाग्गुदः तमिन्धते विष्णोर्जित्परमं पदम् नारायणाय ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ब्रह्म विष्णु महेश्वराः वासुदेवो जगन्नाथदातं कर्षणो व्युः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धस्य भवन्तु विजयायते आखण्डलोकभगवान् यमो वै नरते सदा वरुणः पवनश्चैव धनाध्यक्षरत्राशिवः ब्रह्मणा सहिता सर्वे दिक्पाला पान्तुते तदा कीर्तिर्लक्ष्मीर्वेदा श्रद्धाक्रियामतिः बुद्धिर्वृद्धा भविष्यान्तिः कान्तिस्तुष्टिश्चमादरः एतात्माभिषिञ्चन्तु देवपत्न्यसमागताः आदित्यश्चन्द्रमा भौमो मधुजीवसितार्कजाः ग्रहात्माभिषिञ्चन्तु राहुकेतुस्तरविदाः देवदानवगन्धर्वायक्षराक्षसपन्नगाः ऋषयो मुनयो गावो देवमातरेव च देवपत्न्योत्रमानागा दैत्याशाप्तरदाङ्गणाः अत्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च औषधानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्रये सरितसागराशैलातीर्थानि च ददानदाः एते त्वाभिषिञ्चन्तु धर्मकामार्थसिद्धये सर्वे काम्बाये कब्बेदानाग्गुरोरवचाव सर्वे कामे वैकामेवेदानाग्गुरोधेनाभिषिञ्चति अमृताभिषेकोऽस्तु शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु नेत्रयोः उदकः एलोशीरसुभाषितैः सुकुसुमैर्गङ्गाधितीर्थोदकैः माणिक्यामृतमौक्तिकामृतयते स्वच्छैतोरणोदकैः मन्त्रान् वैदिकतान्त्रिकान् परिपठन् आनन्दमय्यादरात् स्नानन्ते परिकल्प्यामि प्रीत्यात्रमङ्गी कुरु स्नानन्ते परिकल्पयामि भगवन्
प्रीत्या त्वमङ्गीकुरु। जनकम छंदत बसत जनकम बसता है। स्नानन्ते परिकल्पयामि जनकम प्रीत्या त्वमङ्गीकुरु। एवं साधु अभिषेकांग स्नानं समर्पयामि। कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्रयेत्वा प्रोक्षामि वेदिरसि बर्हि गेत्वा जुषां प्रोक्षामि बर्हिरसि सृभ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि। अभिषेक पूर्ण होने के बाद अब क्या प्रक्रिया है वो आपको बता रहे हैं अरुण दीक्षित जी। स्नान हो गया है, भगवान को शुद्धोदक स्नान भी हो गया है। अब भगवान को पोछा जा रहा है। अब भगवान को इत्र लगाया जा रहा है, नाना प्रकार के इत्र। कन्नौज से आपको पता होगा बहुत अधिक मात्रा में लोगों ने केसर, कस्तूरी, इत्र, ये हमारे देखिए काशी के वैदिक विद्वान ये हस्त स्वर के साथ मंत्र पढ़ रहे हैं। हस्तहीनम तु योधीते स्वरवर्ण विवर्जितम, ऐसा कहा गया है। मंत्रों को हस्तहीन मतलब स्वर देकर के ही मंत्र पढ़ना चाहिए, हमारे शास्त्रों में मतलब उसी का अनुसरण करते हुए काशी के हमारे वैदिक विद्वान बैठे हैं। और ये देखिए इत्र हमारे जो वैदिक विद्वान जो पूजा में सहयोग कर रहे हैं वो भगवान यंत्र में इत्र लगा रहे हैं। अब उस यंत्र पर अब जो है रक्त चंदन से भगवान का राम बीज लिखा जाएगा, उसका भाव आ जाता है, जिससे मूर्ति का भाव आ जाए, ऐसा वो कर रहे हैं। तो अब भगवान का ये यंत्र पर राम बीज लिखने से उस राम की परिकल्पना हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो उस तरीके से अब वो भगवान का राम बीज लिख रहे हैं। ये मंत्र किस वेद से लिया गया है और इस मंत्र के मायने क्या है वो भी थोड़ा सा समझाएं। प्रत्येक देवता जितने हमारे यहाँ हैं उनके मूल बीज मंत्र होते हैं। जैसे दुर्गा जी हैं तो दुम दुर्गा ये नमः ऐसा बोलते हैं। इसी प्रकार राम रामाय नमः बोलते हैं। राम जी का जो मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, वो राम के ऊपर बिंदी, तो भगवान का राम बीज है। जो अगर कोई मंत्र न बोल सके, राम बोल ले केवल, तो उससे भी उसका वो फल होता है। ये आगम शास्त्र में, पुराण शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में इस राम बीज का महत्व है। वही बीज उसमें लिखा जाएगा, उसी से उनकी परिकल्पना करके आगे की पूजा होगी। राम नाम एक आधारा। तो राम जी का नाम जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा और उससे तो पत्थर भी तर गए थे और तैर गए थे। हम सभी जानते हैं इस नाम की महिमा। आइए पूजन में एक बार फिर चलते हैं और फिर आपको इसके विषय में बताएंगे। जो देवेभ्यः आतपतिजः जो देवानां पुरोहित इति पुरः हितः जो देवेभ्यः जातो नमः रुचाय ब्रह्मये रुजं ब्रह्मम् जनयन्तो देवाः अग्रे तत् अब्रुवन्नित्यब्रुवन् स्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् देवाः असन्वशे श्रीश्च ते लक्ष्मीः च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे पार्श्वे नक्षत्राणि नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् निखान अमुं मे इखान सर्वलोकम् सर्वलोकमिति सर्वलोकम् इखानेति खानो विष्णुः विष्णुर्भि चक्रमेतरे धा निदधे पदमिति पदम् समूढमिति समूढम्
पग्गुदुरे स्वाहा इरावती धेनुमती धेनुमतिः हि भूतम् सूयवसिनी मनवे मनवे दशस्या व्यस्कभनाः रोदसी विष्णो विष्णवेते एते दाधर्थ पृथिवीम् अभिदोमयोगैः ये मंदिर की परिक्रमा यानी मूल मंदिर मुख्य मंदिर जो है, पहले आपने देखा मंडप की किस तरह से परिक्रमा हुई। अब यजमान जो है वो इस समय रामलला की प्रतिमा को लेकर मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं और इसके विषय में आपको अरुण दीक्षित जी और विस्तार से बताएंगे कि मंदिर की परिक्रमा का क्या महत्व है। मंडप की परिक्रमा होने के बाद भगवान का जो मूल घर है, देवालय है, प्रासाद है, इसकी परिक्रमा हो रही है। इसकी परिक्रमा होनी थी उसी समय, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाई, तो उसको भी पूरा किया जा रहा है। जिस प्रकार का यहाँ वर्णन आपको बतलाया था, भगवान को प्रत्येक अधिवास के बाद भगवान को उठा करके भगवान का जो है पूरी परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा की जाती है। तो उस विधि के अंतर्गत इस पूरे परिक्रमा मार्ग की पूरे मंदिर प्रासाद